नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की। बागेश्वर के ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर में वर्षों से रखी पुरातत्व विभाग की 90 मूर्तियों के रखरखाव के लिए संग्रहालय का निर्माण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और आज से चैत्र नवरात्रि शुरू। देवी मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना के लिए भक्तों की संख्या उमड़ रही है। प्रभात समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री धामी ने एक निजी चैनल द्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर टिहरी जिला प्रशासन यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे का निरीक्षण किया। उन्होंने बीआरओ को भद्रकाली चौराहे पर बनाए गए डायवर्जन के डिजाइन सही करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को 15 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टिहरी में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर की जा रही है। निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन रोड की जो लाइन ब्रेड्थ है वो भी लिमिटेड है। लेकिन इसके बाद भी कुछ बाईपासेस का हम प्रयोग करेंगे। अभी भी हमने कुछ ट्रैफिक बाईपास से मूव किया है और जैसा मैंने कहा अतिक्रमण कहीं की जगह है जहाँ से बॉटलनेक बनते हैं, उनको भी हटाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जिन स्थानों पर जाम लग सकता है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। यात्रा प्रारंभ होने वाली है और जो सुरक्षा और जो यातायात व्यवस्था है उसको देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। आज जिलाधिकारी महोदय और अन्य विभागों के साथ में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की गई है और जो भी जाम के मुख्य बिंदु हैं, मुख्य कारण हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या डायवर्जन प्लान बनाना है, वो सारी तैयारियां कर दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक उपभोक्ता भी होता है और उसे अपने अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के बारे में अज्ञानता शोषण का कारण बन सकती है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिलावट सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, नापतोल में अनियमितता, गारंटी के बाद सर्विस प्रदान नहीं करने के अलावा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण संबंधी जानकारी के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को विश्व स्तर तक पहुंचाने पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि मानक और गुणवत्ता उत्कृष्ट होंगे तभी हमारी वस्तु और उत्पादों की मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को भी उपयोग के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पौड़ी के जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को पेयजल समस्या के समाधान के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जल संकट, फॉरेस्ट क्लियरेंस, जल जीवन मिशन प्रमाण पत्र, एटीआर प्रस्तुत करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि टैंकरों की आपूर्ति के लिए रोस्टर तैयार करें और जल संकट से प्रभावित
क्षेत्रों की नियमित समीक्षा करे। साथ ही 15 अप्रैल से 15 जून तक जल संकट से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को पाइपलाइन व पेयजल टंकियों का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने पंपिंग स्टेशनों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मीटर रीडिंग के आधार पर पानी की खपत का पता लगाने को भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बागेश्वर के ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर में वर्षों से रखी पुरातत्व विभाग की 90 मूर्तियों को अब बेहतर और सुरक्षित स्थान मिलने जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने मंदिर परिसर में संग्रहालय निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संग्रहालय बनने से न केवल मूर्तियों का संरक्षण बेहतर होगा, बल्कि यह मंदिर में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। बाबा बागनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी नंदर सिंह रावल ने संग्रहालय निर्माण की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से इस मांग को पूरा करने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि संग्रहालय बनने से न केवल मूर्तियों को एक उचित स्थान मिलेगा, बल्कि यह आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि बहुत वर्षों से जो है जो मूर्तियां यहाँ पर एक कमरे में बंद रखी हुई थी, अब संग्रहालय में रखने से जो है हमारे स्थानीय लोग और बाहर के जो लोग आते हैं यहाँ पर वो उनको देख पाएंगे। और ये बहुत अच्छा हमारा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय विधायक पार्वती चंद्रनाम दास जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बागनाथ मंदिर की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज से देश भर में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर व्रत रखते हैं। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि और हिंदू वर्ष विक्रम संवत 2082 के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना हमें शक्ति, धैर्य और उत्साह प्रदान करती है। यह दिव्य पर्व श्रद्धा, भक्ति और शक्ति की आराधना का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा, सुख, समृद्धि और हर्षोल्लास का संचार करता है। राज्यपाल ने मां दुर्गा से समस्त प्रदेशवासियों के लिए नई ऊर्जा, सकारात्मक और सफलता के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने चैत्र नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व बताते हुए कहा कि यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक है। नवरात्रि का ये पर्व समाज में महिलाओं के महत्व और शक्ति को दर्शाता है। आपको बता दें कि आकाशवाणी का YouTube चैनल आराधना नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोताओं को आज से 6 अप्रैल तक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए आकाशवाणी तैयार है। चैनल नवरात्र के मर्म के बारे में विशेष भक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। उत्तरकाशी जिले के बिजौरी गांव के पास सैरी नामतोक में गुलदार ने गौशाला में 25 बकरियों को मार डाला। इस पर ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाने की मांग की है। वन विभाग की टीम ने घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लेकर मुआवजे की कार्रवाई के साथ ही उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। और अब संक्षिप्त में समाचार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में देहरादून के प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त दलों के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी
दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर 23 से 30 मार्च तक प्रदेश भर में बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की। बागेश्वर के ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर में वर्षों से रखी पुरातत्व विभाग की 90 मूर्तियों के रखरखाव के लिए संग्रहालय का निर्माण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और आज से चैत्र नवरात्रि शुरू, देवी मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रभात समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।